हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष कुछ नई और अनोखी बात लेकर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत दिनों से मेरे जहन में चल रही थी। एक बार एक साधारण सा व्यक्ति और एक विद्वान आपस में बात कर रहे होते हैं। तो बातों बातों में विद्वान व्यक्ति कहता है कि मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर कुछ समय के बाद एक महामारी फैल सकती है, क्योंकि हमारा भौगोलिक परिवेश जो बदल रहा है, और हाँ, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा सुनकर वह आदमी बहुत डर जाता है और कुछ समय बाद उस विद्वान व्यक्ति की बात सत्य भी हो जाती है। वास्तव में महामारी आई और उस महामारी से कुछ नहीं बल्कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई। उसमें उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई जो कि उस समय उस विद्वान से बात कर रहा था। वह व्यक्ति जब यमराज जी के पास पहुंचता है तो यमराज जी से कहता है कि विद्वान ने तो कहा था कि इस महामारी में कम ही लोग मरेंगे, परंतु आप तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर आ गए। तो इस पर यमराज जी बोलते हैं कि कुछ लोग तो इस महामारी से मरे हैं, परंतु और जिन बहुत लोगों की मृत्यु हुई है वो इस महामारी से नहीं बल्कि इसके डर से मरे हैं, जिसमें से तुम भी एक हो। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो कि मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी, यह बताने के लिए कि डर कितनी डरावनी चीज़ है। परंतु हमें डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि डर हमसे डरे। दोस्तों, किसी भी प्रकार का डर, चाहे वह किसी बीमारी से हो, असफलता से हो या अंधेरे से, यदि हमारे अंदर घर कर गया तो हमारी कहानी का भी अंत वही होगा जो इस काल्पनिक कहानी का हुआ। डर तो ऐसी चीज़ है, यदि हम पर हावी हो गई तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। मान लीजिए अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और बीमारी को लेकर अपने मन में बहुत खौफ पैदा कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उस बीमारी से इतनी जल्दी नहीं उबर पाएंगे जितनी जल्दी हमें उबरना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी परीक्षा में हम असफल हो जाते हैं और उस असफलता से हम इतना डर जाते हैं कि हमें आगे परीक्षा देने से भी डर लगता है, तो निश्चित रूप से आप उससे संबंधित परीक्षा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। फिर क्या होता है, हम फिर अपने दूसरे विकल्प ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी बात मेरे मन में इस समय आ रही है। जैसे कहीं पर अगर अंधेरा है और एक छोटे से बच्चे को उस अंधेरे से कहीं पार जाना है, लेकिन वो उस अंधेरे से डर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि हाँ, वहाँ अंधेरा है बेटा, उधर मत जाना, तो वह बहुत डर जाएगा, तो वह उस अंधेरे की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। दूसरी ओर अगर आप एक बार उस बच्चे से कहें चलो चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें उस तरफ, देखें अंधेरा क्या कर लेगा, बच्चा आपके साथ जाएगा और उसका डर भी निकल जाएगा। देखिए, ये असफलताएं, बीमारियां, ये सब प्रकृति के चक्रण में शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जीवन स्थिर हो जाएगा, जीवन में रोमांच नहीं रहेगा। परंतु हमें इनसे डरना नहीं है, बल्कि अपने इस डर से डट कर मुकाबला करना है। तभी तो अंधेरे से उजाले की ओर, असफलता से सफलता की ओर और बीमारी से निकलकर एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, डर हमें डरा दे, इससे पहले हम डर को डरा दें। एक फिल्म में भी इससे संबंधित एक डायलॉग है जो कि अभी मुझे याद आ गया कि जो डर गया वो मर गया। पहले मैं इस डायलॉग को सुनकर बहुत हंसा करती थी, इसलिए नहीं कि मुझे इसका अर्थ समझ में आता था या मैं इसमें कुछ समझती थी इस बात को लेकर, बल्कि इसके जो बोलने का तरीका था उस पर हंसती थी। सही मायने में इसका अर्थ हमें समझ में तब आता है जब हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें डर को डराना है और अपनी सफलता को पाना है। दोस्तों, मेरी इस कहानी में अगर आपको
थोड़ा भी कुछ मोटिवेशनल लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करें और इसको अपने और फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।